पुराने अहदनामा में सलातीन की पहली किताब है, उसका 8वां बाब है और उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 26वीं आयत मुक़द्दसा तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्सेस 22 to 26। फिर सुनिए, सलातीन की पहली किताब है, उसका 8वां बाब है और उसकी 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक खुदा के खादिम पास्टर सलीम रज़ा हमारे लिए पढ़ेंगे। गौर से सुनिए। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में यूँ कलम बंद है और सुलेमान ने इसराइल की सारी जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ऐ खुदावंद इसराइल के खुदा, तेरी मानद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन पर कोई खुदा है। तो अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं, अहद और रहमत को निगाह रखता है। तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के हक़ में वो बात कायम रखी जिसका तूने उससे वादा किया था। तूने अपने मुंह से फरमाया और अपने हाथ से उसे पूरा किया, जैसा आज के दिन है। सो अब ऐ खुदावंद इसराइल के खुदा, तो अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के साथ उस कौल को भी पूरा कर जो तूने उससे किया था कि तेरे आदमियों से मेरे हुजूर इसराइल के तख्त पर बैठने वाले की कमी ना होगी, बशर्त के तेरी औलाद जैसे तू मेरे हुजूर चलता रहा, वैसे ही मेरे हुजूर चलने के लिए अपनी राह की अख्तियार रखे। सो अब ऐ इसराइल के खुदा, तेरा वो कौल सच्चा साबित किया जाए जो तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद से किया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। आज का जो उन्वान है वो है सुलेमान बादशाह की दुआ, द प्रेयर ऑफ किंग सोलोमन। सलातीन और तवारीख की किताबों में सुलेमान बिन दाऊद की दो अहम दुआएं तफसील के साथ लिखी गई हैं और ये दुआएं दूसरी तवारीख की किताब में भी इसी तरह से दोहराई गई हैं। यानी वो दुआएं जो सलातीन की पहली किताब में रकम हैं, उनको दोबारा तवारीख की दूसरी किताब में भी दोहराया गया है। और सुलेमान की पहली दुआ आपको दूसरे तवारीख के पहले बाब में मिलेगी और सुलेमान की दूसरी दुआ आपको दूसरे तवारीख के 6ठे बाब में भी मिलेगी। अब ये जो दो अहम दुआएं सुलेमान बिन दाऊद ने की हैं, जिनका तज़किरा सलातीन की पहली किताब में मौजूद है। पहली दुआ हिकमत के लिए दुआ थी और ये हमें पहले सलातीन तीसरे बाब की 5वीं से 9वीं आयत में ये दुआ मिलती है। जब सुलेमान ने बतौर एक नया बादशाह अपनी बादशाही का आगाज़ किया, तख्त पर बैठा, तो खुदा ने ख्वाब में सुलेमान से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मांग, मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान ने अपनी कौम के इंसाफ और हुकूमत करने के लिए अक्लमंद दिल और इम्तियाज की नेमत मांगी। क्या मांगा सुलेमान ने? हिकमत और इम्तियाज की रूह, और ये दोनों नहायत ज़रूरी हैं। बहुत दफ़ा हम खुदा से हिकमत मांग रहे होते हैं, अक्लमंदी, दानिश मांग रहे होते हैं, खुदा देता भी है, लेकिन बहुत दफ़ा इंसानों को परखने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे फैसले करने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। और जब हम वो फैसला कर लेते हैं या उस इंसान के हाथों दुख उठा लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में इल्यूजन, डिल्यूजन आते हैं, तो उसके बाद हमें एहसास होता है कि ओहो, मुझे इस बात के बारे में भी ख़बरदार रहना चाहिए था। तो ये ख़बरदारी हमारे अंदर इनफैक्ट
इम्तियाज की रूह पैदा करती है, इम्तियाज की नेमत पैदा करती है। और करंथियों के खत में पौलुस रसूल ने रूहुल कुद्स की जिन 9 नेमतों का जिक्र किया है, उनमें एक नेमत यह भी है जिसे इम्तियाज की रूह बोला जाता है, इम्तियाज की नेमत बोला जाता है, द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट। राइट। सो सुलेमान ने 2 चीजें खुदावंद से मांगी, एक अक्लमंद दिल। पिछले दिनों फादर्स डे पर भी मैं कलाम सुना रहा था कि सुलेमान ने अपने बेटे को यह बात कही कि तेरा दिल अक्लमंद हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने भी खुदा से अक्लमंद दिल मांगा था। राइट। तो 2 चीजें बड़ी आम हैं हमारे लिए कि हम जब भी दुआ करें खुदा से हिकमत और दानिश को मांगे और खुदा से इम्तियाज की रूह को मांगे, क्योंकि इस मुआशरे में, इस दुनिया में जिंदा रहना, चलना, जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। कदम कदम पर चैलेंजेस का सामना हमें रहता है। सो पहला सलातीन 3 बाब की 9वीं आयत में सुलेमान ने खुदा के सवाल पर, जब खुदा ने पूछा मांग मैं तुझे क्या दूं, तो कहने लगा सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। राइट। ये बाइबल मुकद्दस की मुख्तसर तरीन दुआओं में से एक दुआ है जो सुलेमान ने की थी। पूरी बाइबल में सबसे मुख्तसर दुआ ये थी जो सुलेमान ने की। उसने कहा एक समझने वाला दिल अता कर दे और दूसरा इम्तियाज की रूह अता कर दे। दैट्स इट। राइट। अब उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि सुलेमान ने लंबी दुआ नहीं की, उसके बाद लंबी दुआ भी की है। और ये दूसरी दुआ है, ये हैकल की तकदीस की दुआ है। पहला सलातीन 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 53 आयत तक ये एक लंबी दुआ सुलेमान ने खुदा के हुजूर रेज की थी। लेकिन हमने चूंकि 22 से लेकर 26 तक इसको पढ़ा है, लेकिन ये दुआ 22वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक जाती है। ये सुलेमान की दूसरी दुआ थी जो खुदा के बंदे ने हैकल की तामीर मुकम्मल होने के बाद पूरी कौम के सामने खड़े होकर खुदा के हुजूर मांगी। राइट। पहला सलातीन 6 बाब और 38वीं आयत के मुताबिक बादशाह सुलेमान ने इस हैकल को 7 सालों में मुकम्मल किया था। यह सुलेमानी हैकल कितने सालों में बनी थी? 7 सालों में। और उलमाए बाइबल मौरखीन बताते हैं कि जब सुलेमान ने यह हैकल बनाई तो उस वक्त सुलेमान बिन दाऊद की उम्र 20 से 22 साल की थी, अ यंग गाय। और वो खुदा को कहता है मैं तेरे हुजूर में एक जवान लड़का हूं। तो लड़के से मुराद कि उसकी उम्र 20 से 22 के दरमियान में थी जब उसने इस हैकल को तामीर किया और खुदा से समझने वाला दिल और परख की रूह को मांगा। अब सुलेमान ने इस दुआ में खुदा को उसके बाप के साथ किए हुए वादे याद दिलाए हैं और कहता है जो वादे तूने मेरे बाप के साथ किए थे कि तेरी नस्ल से कभी भी तख्त ना लिया जाएगा, तेरी नस्ल में बादशाह जारी और सारी रहेंगे, अब मेरे बाप के साथ किए हुए उस वादे को पूरा कर। आमीन। फिर उसने लिखा है कि आसमान की तरफ अपने हाथ बुलंद करके दुआ किए हैं। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये ओपनिंग सेरेमनी की दुआ थी जब वो हैकल में उसको मखसूस करने के लिए दाखिल हुआ। और वहां मखसूसियत के लिए सिर्फ चंद एक लोग नहीं थे या सुलेमान की कैबिनेट नहीं थी कि सुलेमान के अपने खास लोग उसके साथ हो, नहीं। लिखा है इस्राएल की सारी जमात वहां पर मौजूद थी। वहां पर काहिन भी थे, वहां पर लावी भी थे, वहां पर इस्राएल के बुजुर्ग भी थे, वहां पर इस्राएल के जंगी मर्द भी मौजूद। मतलब हर मर्दो जन वहां पर उस वक्त मौजूद था जब सुलेमान हैकल की मखसूसियत करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और
उसने सारी जमात के सामने खुदा के मज़बा के आगे अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए। सुलेमान का हैकल की मखसूसियत के लिए हाथों को फैलाना बहुत ज़रूरी था। जानते हैं क्यों? क्यों ज़रूरी था? क्योंकि सुलेमान के नज़दीक उस मक़दस से बढ़कर खुदा की हुजूरी का वहाँ कायम होना लाज़िम व मलज़ूम था। हालेलुया। वो जानता था कि उसने उस हैकल को बनाने पर कितनी मेहनत की है, कहाँ कहाँ से लकड़ी आई है, कहाँ कहाँ से पत्थर आया है, कितने हीरे जवाहरात और सोना उस पर लगाया गया है। और अब वक्त आ गया था कि वो जिसके लिए इतनी शानदार ये बिल्डिंग तैयार की गई, इतना शानदार घर बनाया गया, उसको इनवाइट किया जाता। आमीन। तो उसको इनवाइट करने के लिए सुलेमान बिन दाऊद ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए हैं। और पहला तवारीख 7वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, पहला तवारीख 7वां बाब पहली आयत, और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सौख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदा के जलाल से मामूर हो गया। हालेलुया। ये है खुदा की मौजूदगी, उसके उतर आने की निशानी कि खुदा वहाँ मौजूद था। राइट? ये इंटेंशन था सुलेमान का कि खुदा के लिए घर तो बना दिया है, लेकिन क्या खुदा उस घर में है? आज बड़ी इमारतें बन रही हैं। आज तो जैसे लोगों ने कलीसिया से नजरें हटा दी हैं और बिल्डिंग्स पर नजरें जमा दी हैं। लोग घरों में इबादत करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इब्तदाई कलीसिया घरों में इबादत किया करती थी। होम चर्च सर्विस हुआ करती थी। आज जिसके पास 10 बंदे हैं ना, वो भी कहेगा जितनी देर तक बिल्डिंग नहीं होएगी उतनी देर तक गल नहीं चलनी। और आज बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन अफसोस वहां पर खुदा की हुजूरी नहीं होती। या वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं जिनका जोर बिल्डिंग्स लगाने पर है, वो जरा सोचें कि क्या उन बिल्डिंग्स के अंदर खुदा मौजूद है, खुदा की मौजूदगी है। नहायत अफसोस की बात यह है कि आज कलीसिया की हालत बिगड़ती जा रही है और बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं। हर दूसरा बंदा ऐसे ही काम नूं लगा होया है कि जितनी देर तक बिल्डिंग नहीं होएगी उतनी देर तक चर्च नहीं लगेगा। अरे चर्च बिल्डिंग्स के साथ नहीं है। यीशु मसीह ने विदाउट वॉल्स खिदमत की थी। राइट? सो इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि क्या वो इमारतें, वो बिल्डिंग्स जिनके लिए इतनी तगोदो हो रही है, जिनके लिए इतना रुपया पैसा इकट्ठा किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, क्या उनको बनाने में खुदा की मर्जी है या नहीं है? या वो जो इस काम को कर रहे हैं, क्या वो खुदा के ताबे हैं या नहीं? या सिर्फ अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि 1 करोड़ बिल्डिंग ली मंगा लिया, 1.25 करोड़ आप खा लिया, तो बाकी रेंद खूंद गिरजे ते ला देते। पर्सनल एजेंडास पर काम कर रहे हैं लोग। सुलेमान का इंटेंशन देखें। अभी वो लड़का ही था तो उसने खुदा के घर की फिक्र की है, उसने घर बनाया और 7 साल लगे हैं उसको, और उसमें अमेजिश नहीं की। उसने अपना दी बेस्ट दिया है उसमें। और जब दी बेस्ट दिया है तो खुदा के घर के विजिट पर उसने खुदा कादिर मुतलिक से दरखास्त भी की है कि तेरा उतरना भी ज़रूरी है। और लिखा है जो मस्कन था, जो खुदा का मक़दस था, वो खुदा के जलाल से मामूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया।
8:23 में सुलेमान कहता है, खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानिंद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन पर कोई खुदा है। तू अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह रख। राइट, रास्त रो दिल के साथ खुदा अपनी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आने देता, उसके साथ रहता है। सो ज़रूर है कि खुदा की मकदस में खुदा मौजूद हो, और अगर नहीं है तो फिर लम्हा फिक्रिया है। अब एक और ख़ास बात, जिस हैकल को सुलेमान बिन दाऊद ने बनवाया उसे इंसानों ने तामीर किया था। किसने किया था? उसे इंसानों ने तामीर किया था, और उसमें खुदा की हुजूरी के क़याम के लिए सुलेमान ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और खुदा उतरा। यह बड़ी ख़ास बात है, ज़रा गौर करिएगा इस पे। हैकल को किसने बनाया था? बोलें, किसने बनाया था? हैकल में खुदा को लाने के लिए कोशिश किसने की थी? सुलेमान ने। सुलेमान ने खुदा के हुजूर दुआ की, हाथ उठाए और खुदा उतरा। कुरिन्थियों का पहला खत 3 बाब की 16वीं आयत के मुताबिक आपका बदन भी खुदा की हैकल है, खुदा का मकदस है, जिसका बनाने वाला खुदा आप है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है? हालेलुया। तुम्हारा बदन खुदा का मकदस, और इस मकदस का बनाने वाला कौन है? इंसान नहीं है, इस मकदस का बनाने वाला खुदा आप है। और इस मकदस के अंदर खुदा को लाने के लिए किसने हाथ उठाए थे जानते हैं? किसने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया था जानते हैं? यीशु मसीह नासरी ने। यूहन्ना 14वें बाब की 16 और 17 आयत में खुदावंद यीशु ने कहा, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान की हैकल में खुदा को कौन लेकर आया? सुलेमान। और आपकी हैकल के अंदर खुदा के रूह को कौन लेकर आया? यीशु मसीह नासरी, जिसने पिटिशन दी खुदा के हुजूर में, जिसने दरख्वास्त उठाई खुदा के हुजूर में, और यीशु की दरख्वास्त पर खुदा का रूह हमारे अंदर बसने के लिए उतर आया। हालेलुया। सो इस बदन के लिए, ये जो खुदा की मकदस है, खुदा की हैकल है, इसके लिए हमें हर रोज़ हाथ उठाने की ज़रूरत है। इसकी तकदीस हर रोज़ ज़रूरी है। इसको खुदा के लिए हर रोज़ मखसूस करते रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम इस नापाक दुनिया में रहते हैं जहाँ कदम कदम पर हमारा दुश्मन हम पर वार करता है, और जो जो आपकी रूहानी दौड़ तेज होती है, वैसे वैसे आपके दुश्मन की तरफ से आप पर अटैक्स तेज होते चले जाते हैं। और उसके नजदीक जो सबसे कमजोर तरीन चीज है वो आपका बदन है, जिसके ऊपर वो अटैक्स करता है। इसलिए इस मकदस को खुदा के हाथों में देना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। राइट? जहां इस मकदस के अंदर खुदा ठहरता है, वहां खुदा ये नहीं चाहता कि ये मकदस गंदी हो। इस मकदस में नापाकी आए, इस मकदस में गलाजत आए। लोक लोक के सिगटा पीने वाले हैं, लोक लोक के पैक खिंचण वाले हैं, पौंडे पीने वाले हैं। खबरदार हो जाओ। और यही नहीं, मंशियात के अलावा बदकिरदारी इस मकदस को गंदा करती है, बदचलनी इस मकदस को गंदा करती है। और बताऊं, खाने इस बदन को गंदा करते। तुझे कहना खाने कंज कर देने,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। जरूरत से ज्यादा खाना आपके बदन को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, और आप अपने उस लालच, उस हिर्स, उस हवस को लेकर खुदा की मकदस का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। और खुदा कहता है जड़ा मेरी मकदस बर्बाद करेगा मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। इसलिए हमें खाने के लिए जिंदा नहीं रहना, बल्कि जिंदा रहने के लिए खाना है। आमीन। और मंगल के रोज़ मैं कलाम सुना रहा था। ताबीता जो जिसे पतरस रसूल ने अपनी खिदमत के दौरान जिंदा किया, लिखा है वो बीमार हुई और मर गई। तो मैं बता रहा था कि बीमारी की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें कॉमनली गुनाह शामिल है। किसी शख्स की ज़िंदगी में गुनाह होता है तो वो बीमार हो जाता है। कोई शख्स खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की प्रस्तिश करता है, वो बीमार हो जाता है। फिर कोई शख्स अपने बदन के साथ ज्यादती करता है, वो बीमार हो जाता है। अन्नेवा खाना या जिस्म नू बेतरतीबी नाल इस्तेमाल करना और इदी खुराक का ख्याल ना रखना, फिर भी हम बीमार होते हैं। ठीक है। और फिर बीमारी खुदा के जलाल के लिए भी आ सकती है, लेकिन जो बीमारी खुदा के जलाल के लिए आती है उसके पीछे खुदा का मकसद भी बड़ा होता है। खुदा मौजज़ा भी करता है, और फिर उसके बाद जो आने वाला जलाल होता है वो अज़द भारी और अबदी होता है। आमीन। सो हमें इस मकदस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस हैकल को अगर हम मिसट्रीट करते हैं, इसके साथ बदसलूकी करते हैं, तो यकीनन खुदा बदला लेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जब हम सलातीन ही का पहली किताब और उसके 8वें बाब की 44वीं और 45वीं 2 आयात को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सुलेमान ने खुदा के हुजूर एक और दुआ रेज की। और वो क्या थी? सुलेमान ने खुदा से कहा कि जब तेरे लोगों पर दुश्मन अटैक करे, जब तेरे लोग पस्ती में चले जाएं, जब तेरे लोग निहत्ते हो जाएं, इन्हें तेरी मदद की जरूरत पड़े, तो खुदा कादर मुतलक ये उस शहर की तरफ रुख करें जिसका तूने चुनाव किया, और ये तेरे घर की तरफ मुंह करके दुआ करें, तो तू इनकी दुआ को सुन लेना। ये बड़ा खास पॉइंट है। हैकल की तरफ रुख करके, मुंह करके दुआ करने का तसव्वुर, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सुलेमान ने खुदा के हुजूर इस बात के लिए दुआ की है, और पता यहीं से हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करने का आगाज हुआ। दानियल जब असीरी में था, तो वो खिड़की जो हैकल की तरफ खुलती थी, उसे उसकी तरफ मुंह करके उसे खोलता और हैकल की तरफ मुंह करके दुआ किया करता था। आज हम इस एनोलॉजी को 2 तरीकों से सीखेंगे कि आज हम किस हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करें। वो कौन सी हैकल है जिसकी तरफ रुख करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ मुंह करके हमें दुआ करने की ज़रूरत है। आइए इस एनोलॉजी को सीखते हैं खुदा के कलाम में से। 2 बड़ी ख़ास बातें हैं इसके लिए। नंबर 1, सुलेमान बादशाह से लेकर हेरोदीस बादशाह तक, यानी यस्सु के ज़माने तक 3 दफ़ा हैकल बनी और 3 दफ़ा मस्मार हुई। ठीक। सुलेमान बादशाह से लेकर हेरोदीस बादशाह तक, यानी यस्सु के ज़माने तक 3 मरतबा हैकल बनी और 3 मरतबा तबाह की गई, और अब 4थी मरतबा हैकल बनने जा रही है, जिसके लिए आप ये सारी तैयारी देख रहे हैं। कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, जंगो जदल है, इसराइल आए दिन लड़ता है मुल्कों के साथ, और ये जंग जारी सारी है। और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि वो 4थी हैकल वजूद में आएगी। वो हैकल बनेगी जहां पर हलाकत का फर्जंद बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करेगा, और फिर वो 4थी हैकल भी बर्बाद हो जाएगी, वो 4थी हैकल भी गिर जाएगी। और फिर
आसमान से। मुकाशफा 21वां बाब और उसकी दूसरी आयत के मुताबिक एक मुकद्दस शहर जिसका बनाने वाला यीशु मसीह आप है उतरेगा और उसी में खुदावंद यीशु 1000 साला बादशाही भी करेगा। उसी की कलीसिया मुंतजिर है जिसके लिए कलीसिया हाथ उठाती है, कलीसिया आसमान की तरफ मुंह करके दुआ करती है। क्योंकि मुकाशफा 21वें बाब की 22वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है खुदावंद खुदा कादर मुतलिक और बर्रा उसका मकदस हो है। हालेलुया। सो वो मुकद्दस शहर जो आसमान से उतरने को है, उस शहर का उतारने वाला खुदा कादर मुतलिक और उसका बेटा यीशु ही दर हकीकत ईमानदारों की वो मकदस है जो रूए ज़मीन पर आने को है। हालेलुया। सो इसलिए हम आसमान की तरफ मुंह उठाते हैं क्योंकि अब हमारी मकदस ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर है और हम उसमें हमेशा की जिंदगी और हमेशा का आराम पाएंगे। राइट। दूसरी एनोलॉजी क्या है इसके मुतालिक? मैंने बहुत बरकत पाई जब गुजरी रात मैं इस पैगाम को तैयार कर रहा था और खुदावंद ने ये 2 थॉट्स मुझे दिए और मेरे गूज बम्प्स बन गए। मैंने बहुत बरकत पाई खुदा के ज़ोर से और मैं उम्मीद कर रहा था कि खुदा के लोग भी यकीनन इस कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। सो दूसरा अहम पॉइंट, वो कौन सी मकदस है जिसकी तरफ हमें रुख करके दुआ करनी है, मुंह करके दुआ करना है? तो सुनिए, हमारा बदन खुदा का मकदस है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन खुदा का मकदस? सो हमारा बदन खुदा का मकदस है ते असी कदी इस मकदस वाल झांकिया भी नहीं है। पता क्यों? क्योंकि सानू दूसरियां दियां मकदसां नज़र आंदियां रहिंदियां तनकीद करन वास्ते। भाई जी ताड़ी मकदस ठीक नहीं, भाई जी ताड़ी मकदस ठीक नहीं, भाई जी तुसी भी अपने आप नू ठीक कर लो, तुसी भी अपने आप नू ठीक कर लो, ताड़े अंदर भी फॉल्ट है ते साडे अंदर केड़े केड़े फॉल्ट ने असी कदी तवज्जो ही नहीं की। ठीक, हमने कभी इस मकदस की फिक्र नहीं की। ये वो मकदस है जिसे खुदा ने हमें बख्शा है और अपने रूह को इसके अंदर खुदा ने बसा रखा है। हालेलुया। और हमें इस मकदस पर भी गौर करना है, अपने गिरेबान च भी झांक के वेखण दी लोड़ है। असी किथे खलोते हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हम कितनी दफा खुदा की मकदस को इसकी हकारत करते हैं। असी दूजियां दी हकारत च लगे रहने हैं लेकिन अपनी मकदस की कभी फिक्र नहीं की थी। इसको इग्नोर करके हम इसकी हकारत कर रहे हैं। सुनिए, इसको नजरअंदाज करके हम इसकी हकारत करते हैं, इसलिए अपने बदनों को नजरअंदाज करना बंद कर दें। सुने, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस दाऊद कहते हैं, ज़बूर नंबर 26 और उसकी दूसरी आयत, ए खुदा मुझे जांच और आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख। फिर ज़बूर 139 उसकी 23 और 24 आयत में खुदा के बंदा कहते हैं, ए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अबदी राह में ले चल। हालेलुया। निरे अकल ही ना बने फिरिए, अपनी दानिस्त में अक्लमंद ना बने। हमें खुदा के हुजूर ये कहने की ज़रूरत है कि हम में जहाँ तुझे एरर्स नज़र आते हैं, बैक्टीरियाज नज़र आते हैं, वायरसेस नज़र आते हैं, उनको निकाल। हालेलुया। सो इस मकदस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 2 और अहम बातें हैं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। सुलेमान की दुआ और दुआए रबानी में मुमासलत है। सुलेमान बिन दाऊद की दुआ और वो दुआ जो यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाई, इन दोनों दुआओं में मुमासलत है, ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। कैसे? क्योंकि दोनों दुआओं में यहोवा खुदा की तमजीद और तारीफ मौजूद है और इन दोनों दुआओं का आगाज खुदा की तारीफ से होता है, यहोवा खुदा की तमजीद से होता है।
पहला सलातीन 8वें बाब की 23वीं आयत में सुलेमान कहते हैं, ए खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानिंद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन पर कोई खुदा है। फिर 27वीं आयत में कहते हैं, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत ज़मीन पर सकूनत करेगा? देख, आसमानों के आसमान में तू समा नहीं सकता। और यीशु ने जब अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई तो मत्ती 6:9-10 में कहते हैं, इस तरह से दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हालेलुया। फिर पहला सलातीन 8वां बाब 35 और 36 दो आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर सुलेमान ने मुआफ़ी के लिए दुआ की है कि खुदा मेरी कौम को मुआफ़ कर दे, बनी इसराइल को मुआफ़ फरमा, इनके गुनाहों की सज़ा इनको ना दे। मत्ती 6:12 में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि जिस तरह तुम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हो, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूरवारों को मुआफ़ करेगा। यीशु ने भी अपनी दुआ में ये बात शागिर्दों को सिखाई थी। नंबर 3, पहला सलातीन 8:58 में सुलेमान ने बुराई से बचने के लिए दुआ की है कि खुदा मुझे और मेरी कौम को बुराई से भी बचाना। और यीशु मसीह ने भी मत्ती 6:13 में बुराई से बचने की दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई कि हमें बुराई से बचा, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। सो इनमें मुमासलत है, ये दुआएं आपस में मिलती जुलती हैं। हालेलुया। अब जब हम बात करते हैं प्रे की, दुआ की, तो इस पर मैंने गौर किया कि जब हम इस लफ्ज प्रे को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये 4 हरूफ पर मुश्तमिल है। प्रे, PRAY, 4 हरूफ पर मुश्तमिल है ये प्रे। और इस एक लफ्ज के अंदर पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। इस एक लफ्ज के अंदर एक जामे टीचिंग मौजूद है, एक जामे डॉक्ट्राइन मौजूद है जो खुदावंद यीशु ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया और सुलेमान बिन दाऊद ने भी बनी इसराइल के लिए दुआ करते हुए उस सारी अंडरस्टैंडिंग, उस सारी टीचिंग, उस सारे डॉक्ट्राइन को खुदा के हुजूर में रखा। आइए सीखते हैं। ये 4 हरूफ PRAY। नंबर 1, P stands for praise, तारीफ। P stands for praise, तारीफ, मदसराई, हमदो सिताइश, हशमत, बुजुर्गी, प्रस्तिश, इज्जत, जलाल, महिमा। हालेलुया। सो हमारी दुआ का जो पहला हिस्सा होना चाहिए वो सुलेमान बिन दाऊद की तरह, खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरह, उसमें प्रेज एंड वर्शिप होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपनी ज़रूरतां तो ना गल शुरू करया करो। कई बच्चे माँ प्यो ना गल ही उदों करते हैं जो उन्होंने लोड़ होंदी है। हैं जी? नहीं, खुदा बाप के हुजूर जब भी आते हैं उसके बड़े कामों का जिक्र किया करें। राइट? उसकी मदसराई, उसकी प्रस्तिश किया करें, उसके हुजूर में हमदो सना का बखूर उठाया करें। सो प्रेज इज द फर्स्ट एलिमेंट हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। नंबर 2, दूसरा लेटर कौन सा है? R स्टैंड्स फॉर रिपेंटेंस। रिपेंटेंस, तौबा, इकरार, मुआफ़ी के लिए हमें झुकना चाहिए खुदा के हुजूर में। और इसके लिए सॉरी कह देना काफ़ी नहीं है। एक दूजे ते असी कर लेने आ तो कई वो भी नहीं करते, गलती करके भी आकड़े ही रहते हैं, कहेंगे मैं की कीता, तुसी कीता, तुसी सॉरी कर लो। ठीक? सॉरी कंप्रोमाइज के मानों में भी आती है कि जब आप किसी के साथ कंप्रोमाइज, तुसी माफ़ी मंगना नहीं चाहते लेकिन तुसी कहते चल ठीक है भाई, जिदा भी कसूर है तेरा या मेरा, सॉरी। तो ये कंप्रोमाइज में भी थे। सॉरी नहीं करना खुदावंद नू, खुदा के हुजूर में रिपेंट करना है। राइट?
और फिर एक और चीज है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमोर्स। रिमोर्स नहीं करना, रिपेंटेंस करनी है। रिमोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पछतावा। कई अपने गुनाह पर सिर्फ पछताते हैं, तौबा नहीं करते। अरे पछताना भी है, तौबा भी करनी है। सो हमें हर रोज खुदा के हुजूर रिपेंटेंट रहने की जरूरत है। ओके? क्योंकि इस बदन के अंदर रहते हुए हम कामिल नहीं है, बल्कि कामलियत की तरफ कदम उठा रहे हैं, कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके जी? सो सबसे पहला काम क्या है? प्रेज। नंबर 2 रिपेंटेंस। एंड नंबर 3 तीसरा लेटर क्या है? ए से क्या मुराद है? एप्रिसिएशन, मतलब थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी, जड़ी असी करते ही नहीं है। हमने अपने आप को इस तरह से ट्यून अप कर लिया, सिर्फ डिजाइन नहीं है इस तरह हुए। खुदा ने बनाया तो हमें इसलिए है कि हम उसके शुक्रगुजार रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को ट्यून अप इस तरह से कर लिया है कि हम शुक्रगुजारी नहीं करते। हमारे अंदर सिर्फ 2 ही चीजें दौड़ती घूमती रहती हैं। कौन कौन सी? एक ख्वाहिश ते दूजी शिकायत। या हम ख्वाहिशें करते रहते हैं, ऐ भी मिल जाए, ऐ भी मिल जाए, ऐ भी मिल जाए, ऐ भी हो जाए, ऐ भी हो जाए, ऐ भी हो जाए। तो यहाँ असी शिकायत करते रहने, आ भी नहीं मिलया, आ भी नहीं मिलया, ओ भी नहीं होया, ओ भी नहीं होया। और हम कभी शुक्रगुजारी नहीं करते, जबकि हमें हर नैनो सेकंड पर भी खुदा के जोर शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सांस हम ले रहे हैं वो हमारे अपने नहीं है, वो भी खुदा कादर मुतलिक का रहम है हम पर, उसका फजल है हम पर। सो हमें हर लम्हे उठते बैठते चलते फिरते ड्राइव करते मोटरसाइकिल चलाते, इवन मेरी बहनें खाना पकाते हुए शुक्रगुजारी से भरी रहा करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, आज तूने हमें सब्जी अता की है कि हम तेरे हजूर इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करें कि हमें खाने को मिला है। दुनिया च नज़र मारो, बहुत सारे ऐसे लोग ने जिन्होंने एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं है, तो तुसी सब्जियां बाहर सुट देंदे हो कि जी बुस गई सी, खराब हो गई सी, बच्चियां नहीं खाधी, मैं तो तुहाडे भाजी ने खाधी तो बस बच्चियां नहीं खाधी, तो हुण असीं सुट देन लगे हैं। समझ आ रही मेरी बात की? शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है। अब चौथा एलिमेंट क्या है? चौथा लेटर क्या है? वाई। एंड वाई स्टैंड्स फॉर यर्न। YEARN, यर्न। यर्न का मतलब क्या है? यर्न का मतलब है तड़प, आरजू, किसी बात के लिए बहुत ज्यादा बेचैन रहना, तिश्ना हो जाना। और हमारी ये तड़प, हमारी ये आरजू, हमारी ये बेचैनी, हमारी ये तशनगी मादी चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि खुदा कादर मुतलिक की हुजूरी के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। हम खुदा की हुजूरी, उसकी मौजूदगी, उसके मसा, उसकी कुदरत, उसके पाक रूह के बहाव के लिए हमारे दिल हमेशा तड़पते रहे, ये आरजू हमारे अंदर पलती रहे और बढ़ती रहे। सो ये 4 लेटर्स अपने अंदर पूरे डॉक्ट्राइन को समाये हुए हैं। प्रेज, रिपेंटेंस, थैंक्सगिविंग, एप्रिसिएशन। नंबर 4 यर्निंग, खुदा के हुजूर में तड़पते रहना, हकीकी ख्वाहिश रखना। सुलेमान ने जब इस अपने सारी दुआ और इस्राएल को बरकत देने के सिलसिले को, इस पूरे सेशन को क्लोज किया, तो आखिरी बात जो सुलेमान ने की 8वां बाब और उसकी 61वीं आयत में, पहला सलातीन 8:61 में कहने लगे, सो तुम्हारा दिल आज की तरह खुदावंद हमारे खुदा के साथ उसके आयन पर चलने और उसके हुक्मों को मानने के लिए कामिल रहे। ये तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए। ओके? हालेलुया। आखिरी बात, इसके बाद हम दुआ करेंगे। आयत नंबर 54, पहला सलातीन 8वां बाब उसकी 54 आयत। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद से ये सब मुनाजात कर चुका, तो वो खुदावंद के मज़बे के सामने से
जहां वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए घुटने टेके था, उठा। आपको पता है सुलेमान ने दुआ का आगाज कैसे शुरू किया? दुआ का आगाज कैसे किया था? हाथ तो उठाए थे, लेकिन कुछ और भी किया था। वो खड़ा था। 22वीं आयत में हमने पढ़ा था, सुलेमान ने जब अपनी दुआ का आगाज किया तो सुलेमान मज़बा के आगे खड़ा था, लेकिन जब दुआ का इख्तिताम किया है तो वो घुटनों के बल था। कम ऑन, ये बड़ी खास बात है। जब दुआ का आगाज किया है तो सुलेमान खड़ा, हाथ उठाए, आसमान के खुदा से दुआ कर रहा था, लेकिन जब दुआ का इख्तिताम किया है तो हाथ आसमान की तरफ थे, लेकिन घुटनों के बल था। हालेलुया, हालेलुया। जूं जूं दुआ बढ़ने लगी, वो खुदा की हुजूरी में गहरा होने लगा, गहरा होने लगा, गहरा होने लगा। और इतना इंटीमेट रिलेशनशिप में, इतना गहरा इंटीमेसी के अंदर चला गया कि उसको ये पता ही नहीं हुआ चला, उसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो खड़े होने से घुटनों के बल तक होने तक की नौबत तक पहुंच गया। राइट? सो खुदा की हुजूरी ये करती है। और जब हम खुदा के हुजूर दुआ में ठहरते हैं, खुदा के हुजूर हम पूरे दिल से उसकी महिमा करते हैं, उसकी मदसराई करते हैं, तो खुदा की पाक हुजूरी, उसका जलाल हमें आजिज़ और फिरोतन कर देता है कि हम घुटनों के बल या मुंह के बल गिर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हालेलुया। सो सुलेमान की दुआ बड़ी पावरफुल दुआ थी, जिसमें उसने अपनी कौम के लिए खुदा के वादों को मांगा, खुदा के हुजूर अपनी कौम के लिए शफात की, आंसू बहाए, उनके लिए माफ़ी मांगी, और फिर उसने अपने खुदा से उनको बुराई से बचाने के लिए भी दुआ की कि खुदा आइंदा को भी उनकी हिफाजत फरमाए। और आखिरी नोट में उसने बनी इसराइल को बरकत देते हुए ये बात कही कि वो हमेशा खुदावंद के आयन पर चलते रहें और उसके हुक्मों को कामिल दिल के साथ मानें। आमीन। आइए हम सर को झुकाएं और आंखों को बंद करेंगे।